वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक प्रकार का जो है डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो सेरेब्रल पाल्सी में आखिर के कारण क्या क्या जो है सिम्टम्स होता है, क्या इसके जो है लक्षण होते हैं, साथ में जो है इसका टाइप्स क्या है, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी आखिर होता क्या है। सेरेब्रल पाल्सी जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेरेब्रल ये जो है एक प्रकार का ब्रेन से रिलेटेड होगा। ठीक है, और पाल्सी मतलब क्या होता है, वीकनेस या फिर जो है किसी प्रकार का जो है लॉस होना। ठीक है, तो सेरेब्रल पाल्सी जो है मिलके जो है एक जो है डिसेबिलिटी है, जो इसको हम लोग जो है ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसके कारण जो है इसको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एंड डिसेबिलिटी बोला जाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी में जो है ये देखा जाता है कि वो जो इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर फंक्शंस, मतलब जो भी मूवमेंट से जो रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो जो है सेरेब्रल पाल्सी में देखा गया है। सेरेब्रल पाल्सी जो है फिर होता क्या है, एक प्रकार का जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एंड डिसेबिलिटी, मतलब इसमें जो है बहुत सारे जो है डिसेबिलिटी को जो है एक ग्रुप में रखा गया है, जिसको हम लोग सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। मतलब सेरेब्रल पाल्सी के कारण जो है बहुत सारे जो है डिसऑर्डर होते हैं, कुछ कुछ जो है एक से ज़्यादा जो है सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आखिर होता क्या, आखिर इसका रीजन क्या होता है। कॉज बाय प्रॉब्लम विद द ब्रेन दैट डेवलप्स बिफोर, ड्यूरिंग और सून आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो आखिर सेरेब्रल पाल्सी का जो है रीजन क्या है, इसको तो हम लोग जो है डिटेल से बाद में आगे पढ़ेंगे। लेकिन बाकी आखिर सेरेब्रल पाल्सी का जो है एक कारण ये भी है कि जबकि बच्चे को जो है जन्म से पहले जो है, या फिर बच्चे के जो है जन्म के दौरान, या फिर जो है जस्ट जन्म के बाद, ठीक है, तो उसके ब्रेन में जो है कुछ प्रॉब्लम आ जाना। ठीक है, इसके कारण जो है सेरेब्रल पाल्सी होने के कारण हो सकते हैं। इसके बाद फिर जो है इसमें सेरेब्रल पाल्सी में आखिर होता क्या है, अफेक्ट्स पर्सन्स एबिलिटी टू मूव। बच्चा मतलब कि जो भी जिसको भी सेरेब्रल पाल्सी होगा वो जो है मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, साथ साथ में जो है वो बैलेंस जो है नहीं बना पाता, वो एक जगह जो है अच्छा से अपना जो है किसी प्रकार का जो है बैलेंस नहीं बना पाता, मतलब वो जो है चलने टाइम वो लड़खड़ा के चलता है। ठीक है, मतलब बैठने टाइम पे भी उसका जो है पोस्चर जो है सही नहीं रहता है, ये होता है। ये सब जो है प्रॉब्लम्स उसमें सिम्टम्स जो है देखने को मिलता है। सेरेब्रल पाल्सी मोस्ट कॉमन मूवमेंट एंड मोटर डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो है ये देखा गया है कि जो है ये सबसे कॉमन जो है डिसेबिलिटी है। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी का जो है सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या है, वो मूवमेंट से रिलेटेड है, या तो फिर जो है मोटर डिसेबिलिटी, मतलब बच्चा जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाता। जैसे ठीक है, जैसे फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मसल्स का वो मूवमेंट जो है अच्छे से नहीं कर पाता है। तो अपियर ये जो आखिर कब सेरेब्रल पाल्सी जो है कब जो है दिखता है, मतलब कब हम उसके सिम्टम्स को जो है बच्चे में शो होना शुरू हो जाता है। तो अपियर इन इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, मतलब मोस्टली जो है ये देखा गया है कि बच्चे का जो भी बच्चे में होता है, तो फिर वो जो इन्फेंसी टाइम पे, मतलब कि 2 साल के अंदर या फिर जो है 18 महीने के आसपास से जो है ये सब कुछ कुछ सिम्टम्स उसमें दिखना शुरू हो जाता है, और जो कि उसको जो है क्या अफेक्ट करता है, बॉडी मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बच्चे का जो है वो हमेशा के लिए परमानेंटली वो अफेक्ट कर देता है, बॉडी का मूवमेंट जो है उसका जो है नहीं हो पाता है, और साथ साथ में जो वो मसल्स को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब उस चीज़ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब मेनली जो है सेरेब्रल पाल्सी जो है वो मसल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है सिम्टम्स ऑफ सीपी वेरी फ्रॉम पर्सन पर्सन, मतलब ये भी देखा गया कि जरूरी नहीं कि हर एक जो भी व्यक्ति को सेरेब्रल पाल्सी है तो उसके सारे को सिम्टम जो है एक ही है, मतलब वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। ठीक है, मतलब इसके जो सेरेब्रल पाल्सी के जो भी लक्षण हैं, सिम्टम्स है, साइन है, वो जो है हर एक व्यक्ति जो है वो जो है चेंज रहता है। ठीक है, वो डिफरेंट देखने को मिलेगा। इसका फिर क्या है कि धीरे धीरे जो है टाइम के साथ साथ में जो है ये देखा गया कि उसका सिम्टम्स जो है सेरेब्रल पाल्सी का वो या तो फिर जो है और जो है ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, उसके कारण जो है और सीवियर बनते जाता है, या तो फिर जो है वो धीरे धीरे जो है कम होते जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो है सबसे मेन जो है बात है, ये किस पे डिपेंड करता है, फिर इसका जो सिविरिटी जो है, सेरेब्रल पाल्सी का जो सिविरिटी है वो ब्रेन का फिर कौन सा पार्ट जो है अफेक्ट हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब ब्रेन के किस पार्ट को वो अफेक्ट कर रहा है सेरेब्रल पाल्सी के कारण, जो है कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है अफेक्ट हुआ उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो है लेस सीवियर होगा या तो फिर जो है मोर सीवियर, मतलब ज़्यादा खतरनाक होगा या तो फिर जो है कम खतरनाक होगा। अब आगे देखते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी जो है आखिर ये देखा गया कि वह जो है मोस्टली जो है
सेरेब्रल पाल्सी का जो स्टार्टिंग में जो है वो ब्रेन के किस पार्ट को इफेक्ट करता है, जहाँ से जो है किसी भी मसल्स को जो है कंट्रोल किया जाता है या फिर जो उसके मूवमेंट को जो है कंट्रोल करता है मसल्स को, ठीक है। तो वहाँ से जो है सेरेब्रल पाल्सी का जो है होना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जब वो इफेक्ट करेगा तब फिर वो यहाँ से ही उसका शुरुआत होता है। इसके बाद फिर ये देखा गया है कि जो ब्रेन जो है जिस प्रकार से उसका जो है डेवलप होना चाहिए, अगर उस प्रकार से वो डेवलप नहीं हो पाता है या तो फिर जो है किसी प्रकार का जो है डैमेज हो जाता है ब्रेन में या फिर उसको कोई इंजरी हो जाता है अर्ली लाइफ में, तो इसके कारण जो है वो उस पार्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब जो जिस पार्ट से जो है ब्रेन का जो है मूवमेंट, किसी भी मसल्स का जो है मूवमेंट या फिर जो है उसके कोऑर्डिनेशन को जो कंट्रोल करता है, ठीक, उस वहाँ से जो है सेरेब्रल पाल्सी का जो है स्टार्ट वो होता है। इसके बाद फिर है कॉन्जेनाइटल सेरेब्रल पाल्सी और एक्वायर्ड सेरेब्रल पाल्सी। तो कॉन्जेनाइटल सेरेब्रल पाल्सी जो है वो जो है जन्म के साथ ही जो है, वैसे सेरेब्रल पाल्सी जो कि वो जन्म के साथ ही होता है, ठीक है। मतलब बच्चे जब जन्म लिया है तो वो जन्म के साथ ही उसमें जो है सेरेब्रल पाल्सी के जो है कुछ कुछ जो है लक्षण जो है उसमें शो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जेनाइटल सेरेब्रल पाल्सी। इसके बाद फिर एक्वायर्ड सेरेब्रल पाल्सी, जिसको जो है जन्म के साथ तो नहीं था, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, जन्म के कुछ समय बाद से जो है उसको कुछ कुछ जो है सिम्टम उसमें दिखना शुरू हो जाता है, या तो फिर कोई इंजरी के कारण होता है या तो फिर किसी प्रकार का उसमें डैमेज हो गया, तब फिर उसमें जो है एक्वायर्ड सेरेब्रल पाल्सी उसको बोलते हैं। इसके बाद फिर है जो कि उसका जो माइल्ड जो है, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी जो है धीरे धीरे जो माइल्ड टू सीवियर, तो जो माइल्ड सेरेब्रल पाल्सी होगा उसमें जो मेनली क्या इशू देखा गया कि मसल कंट्रोल, ठीक है। मतलब कि जो सबसे जो सिंपल या फिर जो सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है मसल कंट्रोल, मतलब कि जिसको भी होता है वो मसल अपने मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको प्रॉब्लम्स होता है मसल्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। इसके बाद फिर जो है अगर वो और ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो उसमें वो मतलब वो चल नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब जिनको भी जो है ये सीवियर मतलब माइल्ड में ये देखा गया सिम्टम जो कि मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे फाइन मसल्स अगर हो गया, फाइन मोटर्स का होगा, तब फिर वो जो है पेन को पकड़ना ये सब जो है उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है, शर्ट का बटन नहीं लगा पाएगा। और वही अगर जो है सीवियर फॉर्म की बात करते हैं तब फिर वो जो है वो वॉक नहीं कर पाता, वो चल नहीं पाता है। इसके बाद फिर जो है ये भी देखा गया कुछ कुछ जो सेरेब्रल पाल्सी के साथ साथ में जो है एक मल्टीपल डिसेबिलिटी टाइप का, जैसे उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी जो है हो सकता है, ठीक है। वाइल मेनी हैव नॉर्मल इंटेलिजेंस, और कुछ कुछ में ये देखा गया कि उनका जो है इंटेलिजेंस पावर मतलब IQ जो है वो नॉर्मल है, लेकिन किन्हीं किन्हीं का जो है ये कि उनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मेनली जो है ये जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी भी जैसा हो सकता है, डिस्ग्राफिया हो सकता है, जैसे अगर वो अपने फाइन मोटर स्किल्स को जैसे वो कंट्रोल नहीं कर पाया तब फिर उसको जो है लिखने में प्रॉब्लम होगी, डिस्ग्राफिया हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार का। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी के भी सिम्टम्स उसमें शो करते हैं। इसके बाद फिर जो है CDC का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अकॉर्डिंग जो है ये देखा गया कि 1000 बच्चों में जो है 1.5 से 4 बच्चों में यह जो है अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब कि 1000 बच्चों में जो है 1.5 से जो है 2 से 4 बच्चों में जो है ये सेरेब्रल पाल्सी का जो है लक्षण शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं कि जैसे कुछ कुछ सिचुएशन में ये देखा गया कि एक्सट्रीम कंडीशन में वो पैरालाइज हो जाता है, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन में ये देखा गया है कि वो जो है एक टाइप से जो है वो पैरालाइज हो सकता है। इसके बाद फिर जो है इसमें कुछ कुछ जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी में जैसे डेफनेस हो सकता है, ब्लाइंडनेस भी हो सकता है साथ साथ में, फिर उनको जो है आई मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, और फिर जो है मतलब कि खाने को निगल नहीं पाते हैं अच्छे से, मतलब अच्छे से वो खाना नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनका जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, मसल पूरा ज़्यादा जो है स्टिफ हो जाता है, इसके कारण जो है वो उनको खाने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम लोग इसके सिम्टम्स को देखते हैं आखिर क्या क्या लक्षण जो है सेरेब्रल पाल्सी में जो है देखा गया है। तो पहले तो ये है कि जो है हर एक पर्सन टू पर्सन जो है ये इनका सिम्टम्स जो है वेरी करेगा, ठीक है, अलग अलग लोगों में जो है अलग अलग प्रकार के जो है सिम्टम्स देखने को मिलता है।
इसके बाद फिर है जो कि मोटर स्किल्स माइलस्टोन्स को जो है इनको पार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब डिले होता है नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में। जैसे कोई बच्चा जो है वो उसको रोल ओवर करने में जो है नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा टाइम लगेगा, सिटिंग अप बैठने में जो है ज़्यादा टाइम लगेगा, क्रॉल करने में या फिर जो है वॉक करने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग जो है देखते हैं कि जो भी बच्चा है वो 6 महीने से पहले जो है उसमें क्या क्या जो है सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो जैसे हम किसी भी बच्चे को, जैसे हम उनको गोद में जब हम उठाते हैं उसके पीठ पे जैसे हाथ रख के, तब फिर उसमें ये देखा गया उसका हेड जो है, उसका सर जो है पीछे साइड जो है जर्क करता है, ठीक है। जर्क मतलब जो है पीछे साइड अचानक से जो है वो पीछे साइड जो है अपने आप को जो है बैकवर्ड जो है मूवमेंट में करता है। उसका सिर जो है मतलब ऐसा लगता है कि उसके सिर में जो है कोई भी ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी गर्दन में जैसा उसका कोई भी किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं था, ठीक है। इसके बाद फिर ये देखा गया द फील स्टीफ और फ्लॉपी, मतलब वो जो है बहुत ही ज़्यादा कठोर जो है फील करते हैं, ठीक है। या तो फिर जो है उसका बोन्स जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर टाइप को लगता है, मसल्स जो है पूरा कठोर हो जाता है, इसके कारण जो उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ड्यूरिंग पिकिंग हिम अप देयर लेग गेट स्टिफ एंड दे क्रॉस और सीजर्स, ठीक है। तो जब हम गोद में जैसे हम उठाते हैं तो उसका पैर जो है पूरा वो कड़ा हुआ था और उसको जो है एक क्रॉस टाइप को बना लेते हैं, ठीक है। वो जो उसके दोनों पैर जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो क्रॉस टाइप का कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर जो है ये देखते हैं कि आखिर अगर कोई बच्चा जो है ये तो 6 महीने के पहले, जन्म से 6 महीने के पहले तक का था, ठीक है। जन्म से 6 महीने तक का ये जो है सिम्टम्स देखा गया था। इसके बाद फिर 6 महीने के बाद जो है क्या क्या सिम्टम्स उसमें देखने को मिलता है, इसमें देखते हैं। डजेंट रोल ओवर इन अदर डायरेक्शन, ठीक है। वो किसी भी डायरेक्शन में वो अपने आप को जो है रोल ओवर नहीं कर पाता है, ठीक है। जो कि नॉर्मल बच्चा जो है अपने आप को जो है 6 महीने के बाद से जो है वो रोल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो सीपी के बच्चे होंगे जो सेरेब्रल पाल्सी से जो है अफेक्टेड रहेंगे, वो जो है अपने आप को जो है वो रोल ओवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है कि कैन नॉट ब्रिंग देयर हैंड्स टुगेदर, अब वो अपना क्या करते हैं दोनों हाथ को जो है साथ में जो है वो नहीं कर पाते। जैसे बच्चे को जैसे देखते हैं कि वो अपना दोनों हाथ से जैसे कुछ भी अगर उसको कोई भी खिलौना अगर आप उसको दिखा दे तो दोनों हाथ से जो है पकड़ने के लिए जो है ट्राई करता है, लेकिन उसमें ये देखा कि ये दोनों हाथ को जो है एक साथ में वो नहीं ला पाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर है कि वो अपना जो है हाथ को जो अपने मुंह के पास जो है लाने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो अपना हमेशा हाथ जो है वो हमेशा मुंह के पास जो है लेके जाते हैं, तब फिर इसमें ये देखा गया है कि जो भी सेरेब्रल पाल्सी से जो अफेक्टेड बच्चे होंगे वो जो अपना हाथ जो है मुंह के पास ले जाने में उनको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इसके बाद फिर अब हम लोग जो है देखते हैं कि 10 महीने के बाद से जो है बच्चे में आखिर क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। दे क्रॉल बाई पुशिंग ऑफ विथ वन हैंड, ठीक है। इसमें ये देखा गया कि जब क्रॉल करते हैं रेंगते हैं वो बच्चे, तब फिर उसमें ये देखा गया कि वो एक हाथ के थ्रू जो है वो अपने आप को जो है खींच रहे हैं टाइप का, ठीक है। मतलब कि जो दोनों हाथ पैर जो है एक साथ में जो है वो अपना यूज नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि वो जो अपने आप को जो घसीट रहे हैं टाइप का, उस टाइप का होता है। इसके बाद फिर जो है कांट स्टैंड विदाउट सपोर्ट और क्रॉल, ठीक है। वो जो है खड़ा होने में उनको प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। मतलब कि बिना सपोर्ट के वो जो है ना ही खड़ा हो पाते हैं, ना ही बिना सपोर्ट के जो है वो क्रॉल कर पाते हैं, ठीक है। इसके फिर इसमें जो है कुछ और भी प्रॉब्लम्स जैसे देखा गया कि जो है स्वेलिंग डिफिकल्टी, ठीक है। खाने टाइम पे जो है उनको प्रॉब्लम्स आती है, मतलब वो निगल नहीं पाते हैं अच्छे से। स्पीकिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो बोल भी नहीं पाते क्योंकि जब हम लोग जब बोलते हैं या फिर खाना खाते हैं तब फिर वहाँ पे जो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर और एक्सपेंशन होता है, ठीक है। इसके कारण से जो है वो जो है उनको करने में ये सब प्रॉब्लम, तो क्योंकि जैसे ही जब वो मसल्स का जब खिंचाव होता है तो फिर उनको जो है बहुत ज़्यादा वो पेन होता है, ठीक है। विजन प्रॉब्लम्स, इसमें फिर साथ साथ में ये भी देखा गया कि वो जो भी सेरेब्रल पाल्सी के लोग हैं उनको जो है देखने में प्रॉब्लम होती है, हियरिंग प्रॉब्लम्स होती है, और कुछ कुछ केस में जो है लर्निंग डिफिकल्टीज भी आती है, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी में जो है मेनली जो है डिस्ग्राफिया से रिलेटेड हो सकता है। मेनली कंडीशन में ये देखा गया कि डिस्ग्राफिया में होता ये है कि जैसे वो जो है अपने फाइन मोटर स्किल्स को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उनको जो है मतलब कि लिखने में प्रॉब्लम्स आती है, और फिर जो है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और जो है रिजिड होने के कारण जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, और फिर जो है उनको लिखने में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, ठीक है। रैंडम और अनकंट्रोल मूवमेंट, फिर ये देखा गया कि जो भी
सेरेब्रल पाल्सी के से जो अफेक्टेड हैं उसमें ये देखा गया कि वो जो है रेंडमली जो है हमेशा एक ही प्रकार का जो मूवमेंट जो है लगातार करते जा रहे हैं, जिस पे वो कंट्रोल उनका नहीं है। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर हाथ हिला रहे हैं तो हाथ वो लगातार हिल रहा है, लेकिन वो जब रोकना चाह रहे हैं तो रुक नहीं पा रहा है। ठीक, डिले इन स्पीच डेवलपमेंट एंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, तो उनको ये होती है कि जैसे उनको जो है स्पीच डेवलपमेंट में भी जो है उनको देर होती है। ठीक है, और बोलने में भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। स्पेस्टिसिटी और स्टिफ मसल्स एंड एक्सैगरेटेड रिफ्लेक्सेस, फिर ये देखा गया है कि उनका जो मसल्स जो है बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, और साथ साथ में जो एक्सैगरेटेड रिफ्लेक्सेस मतलब कि वो जो कुछ जो रिफ्लेक्सेस होता है जैसे पलक का झपकना। ठीक है, तो ये सब जो है वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एक है एटेक्सिया। ठीक है, तो एटेक्सिया में आखिर क्या होता है कि वो जो है बैलेंस से रिलेटेड है, मतलब कि जिनको भी जो सेरेब्रल पाल्सी से जो अफेक्टेड होंगे वह जो है अपने आप को जो है वो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, और जो है साथ साथ में जो है मसल को कोऑर्डिनेट वो अच्छे से नहीं कर पाते, मसल्स को ना ही कंट्रोल कर पाते हैं ना ही वो जो है कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। इसके बाद फिर डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, जो उनको चलने में प्रॉब्लम्स आती है। डिफ़िकल्टी इन च्यूइंग और ईटिंग एंड स्वेलोइंग। ठीक है, मतलब उनको जो है चबाने में, खाने में और साथ साथ में जो भी खाने को जो है निगलने में जो है प्रॉब्लम्स आती है। इसके बाद फिर उनका जो है फाइन मोटर स्किल्स के बारे में जैसे हम लोग पहले बात किए थे, जैसे उनको लिखने में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, जैसे पेन को पकड़ नहीं पाते अच्छे से, तो उनको जो फाइन मोटर स्किल्स में जो प्रॉब्लम्स आती है जैसे कि सच एज बटनिंग क्लॉथ। ठीक है, वो जो है अपने कपड़े में जो है बटन नहीं लगा पाते हैं, और कोई भी जो है कुछ भी सामान हो या फिर बर्तन हो तो उसको जो है वो ईजी वे में उठा नहीं पाते हैं। अब हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के जो है टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। इसको जो सेरेब्रल पाल्सी को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है स्पेस्टिक सेरेब्रल पाल्सी, जो कि सबसे कॉमन है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ये जो है 75 to 80% लोगों में जो है स्पेस्टिक सेरेब्रल पाल्सी के जो है लक्षण देखे गए हैं। ठीक है, तो स्पेस्टिक सेरेब्रल पाल्सी को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है स्पेस्टिक हेमीप्लेजिया। ठीक है, तो स्पेस्टिक हेमीप्लेजिया में ये देखा गया कि जब जो भी इससे अफेक्टेड जो चाइल्ड हैं तो उसमें जो उनका एक साइड के जो है बॉडी वो मूवमेंट करने में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, मतलब या तो फिर जो है राइट साइड का हो गया या तो फिर वो लेफ्ट साइड का हो सकता है, जैसे राइट हैंड साइड। ठीक है, या फिर राइट लेग, तो इसमें जो है उनको मूवमेंट में प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, पूरा वन साइडेड जो है वो उनको प्रॉब्लम्स आती है। इसके बाद फिर जो है स्पेस्टिक डायप्लेजिया, इसमें ये देखा गया कि मोस्टली जो है इनको प्रॉब्लम्स जो है वो या तो फिर जो है दोनों पैरों में आती है या तो फिर जो है दोनों हाथ में आती है। ठीक है, तो स्पेस्टिक डायप्लेजिया में इसमें भी जो है सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो पैर में आता है। ठीक है, जनरली जो है इसमें पैर में आता है, और साथ साथ में जो हाथ जो है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ इफेक्ट होता है। तो जो स्पेस्टिक हेमीप्लेजिया था उसमें जो है वन साइडेड है। ठीक है, और स्पेस्टिक डायप्लेजिया जिसमें कि वो मतलब कि या तो फिर जो है दोनों हाथ और फिर या फिर जो है दोनों पैर। ठीक है, तो स्पेस्टिक डायप्लेजिया में जो है मोस्टली जो है दोनों पैर को जो अफेक्ट करता है। ठीक है, जो कि उसको जो है प्रॉब्लम्स किस में होती है, उनको चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और उनको पैर के साथ साथ में जो हाथ को इफेक्ट करते हैं जो कि माइल्ड अफेक्टेड होता है। ठीक है, हल्का फुल्का जो है वो अफेक्टेड रहेगा। इसके बाद फिर है स्पेस्टिक क्वाड्रिप्लेजिया। तो स्पेस्टिक क्वाड्रिप्लेजिया में जो है ये जो है पूरे मोटर डिसफंक्शन को जो है प्रॉब्लम करती है, पूरा जितना भी मोटर डिसऑर्डर जिसमें कि दोनों पैर और दोनों हाथ को जो है वो अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो है बॉडी जो है पूरा अच्छे मूवमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, वो उसके मसल्स का जो है मूवमेंट जो है पूरा जो है बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आती है उसमें। इसके बाद फिर ये सबसे ज़्यादा जो है सीवियर है, क्योंकि सीवियर इसलिए है क्योंकि इसका जो है पूरा जो क्वाड्रिप्लेजिया है तो इसमें जो है पूरे आपको बॉडी को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हेमीप्लेजिया में जो वन साइडेड बॉडी को अफेक्ट कर रहा था, स्पेस्टिक डायप्लेजिया में जो है या फिर जो है दोनों पैर को अफेक्ट कर रहा था, और साथ साथ में उसके जो है हाथ को जो है माइल्ड अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, स्पेस्टिक क्वाड्रिप्लेजिया में अगर वही बात करें तो फिर ये पूरे बॉडी के जो है मूवमेंट को जो है अफेक्ट कर रहा है, और वो सबसे ज़्यादा जो है सीवियर है। ठीक है, और इसमें ये भी देखा गया कि इसके साथ साथ में जो है और भी कुछ टाइप के जो है डिसऑर्डर्स जो है देखा गया है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग जो है सेकेंड पार्ट में चलते हैं। इसके सेकेंड टाइप क्या है, डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी।
जिसको कि हम लोग जो है एथेटॉयड भी बोला जाता है, ठीक है, एथेटॉयड सीपी या फिर एथेटॉयड सेरेब्रल पाल्सी। तो ये जो है अगर स्पेस्टिक सेरेब्रल पाल्सी के बात करें तो ये उसके बाद का जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है सेरेब्रल पाल्सी का, ठीक है। और ये जो है सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करता है वो उसका जो है पोस्चर जो है वो नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है। और जब भी वो मूवमेंट करता है, मूवमेंट करना चाहता है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेनफुल मूवमेंट। इसके बाद फिर जो है उसको खाने में या फिर जो है निगलने में, बोलने में इसको जो है प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। इसके बाद फिर जो है थर्ड टाइप है एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। तो ये जो है मोस्टली जो है पुअर बैलेंस को जो इफेक्ट करता है। ये जो है बैलेंसिंग से रिलेटेड है, इसमें जो है बैलेंस को जो है प्रॉब्लम आती है, मतलब लैक ऑफ बैलेंस। इसके बाद फिर जो है ये जो है एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी की अगर हम बात करें तो ये ब्रेन का जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, सेरेबेलम, उसको अफेक्ट करता है, ठीक। मतलब एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में जो है सेरेबेलम जो है अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो है एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी होता है। तो इसके बाद फिर इनको प्रॉब्लम्स आती है, जो कि अगर अचानक से कोई मूवमेंट करना हो तो फिर वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अचानक से, जैसे कहीं अगर आपको जो है कोई अचानक से जैसे सडनली और कोई पीछे से बुलाया, ठीक है, तो आप उसको जैसे ही मूवमेंट करने जाते हो, अपना सिर घुमाने जाते हो, तो फिर उनको प्रॉब्लम्स आती है। या फिर अचानक से जो है हाथ का मूवमेंट या फिर जो है पैर का मूवमेंट अगर हुआ, तब फिर उनको जो है ये सब में प्रॉब्लम्स आती है। इसके बाद फिर जो है इसमें ये देखा गया कि एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी में जो है वो आई का जो है मूवमेंट जो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आँख का मूवमेंट जो है बहुत धीरे धीरे होता है, और साथ साथ में इसमें जो है सुनने की प्रॉब्लम्स आ सकती है, और फिर जो है डेफ के साथ साथ में जो है विजन इम्पेयरमेंट के भी जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी के बारे में देखते हैं। मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी में जो है ये देखा गया कि इसमें जो है एक से ज़्यादा जो है, हम लोग जो तीन जो पहले टाइप्स पढ़े हैं, स्पेस्टिक सीपी या फिर जो है एथेटॉयड डिस्काइनेटिक जिसको बोलते हैं, और फिर एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। तो मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी में ये होता है कि जो भी बच्चा होगा या फिर जो भी अफेक्टेड वन होंगे, ठीक है, उसमें जो है एक से ज़्यादा टाइप के जो है उसमें सिम्टम्स शो करेंगे, ठीक है। जैसे स्पेस्टिक के साथ साथ में जो है डिस्काइनेटिक भी अगर शो करता है, तब फिर उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस्टिक डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। ये जो सबसे कॉमन टाइप है मिक्स्ड सीपी का, मतलब कि मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी मतलब कि जिसमें कि एक से ज़्यादा जो है सिम्टम्स जो है उसमें शो कर रहा है, तो उसको जो हम लोग मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। आज हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के जो है जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और साथ साथ में जो है इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में पढ़ें, और फिर इसके टाइप्स के बारे में देखें। अब अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके जो है कॉजेस और साथ साथ में जो है इसके रिस्क फैक्टर्स और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।